हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज भिडियो रे आमे डिस्कस करबा पले 10th क्लास फिजिकल साइंस रो चैप्टर 3 धातु अधातु। ठीक अच्छे, तो जो मैंने भी नुआ कर आस मो चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करदेव और मो सांग मान सेयार लाइक कर सब्सक्राइब करने कह निहाती भाव में मैथ साइंस रो बहुत भल वीडियो मुझे पोस्ट करी चैनल। ठीक अच्छे, स्पेशली 9th और 10th क्लास तो आज वीडियो रे धातु अधातु देखा संपूर्ण चैप्टर पिले सारी हम ना बिकज बहुत लंग अच्छे चैप्टर लेंथी हो पोस्ट कले। तेणुक मु आज धातु अधातु कौन कनसेप्ट बुझेबी प्लस धातु अधातुर गुण को वर्णना करवा अर्थात बा बुझेबा जमी तार अच्छी भौतिक और रासायनिक गुण धातु अधातुर रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण को अति सुंदर भाव में बुझा ये वीडियो रे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। देख पिले आमे जानिचे धातु अधातु माने कौन जनरली आमे जानिचे, बट धातु अधातु कौटू सृष्टि होइछि बा कौठारु ता मूलटा कौटी सेठू जानिकी ही आमे जिबा धातुर कौन गुण पाखक बा भौतिक रासायनिक धर्म पाखक जिबा। तो प्रथमे मौलिकर प्रकार भेद आमको पढ़िबार अछि बा पढ़िबा को पड़िबो काहेकि कारण ना धातु अधातु जो कथाटा आमे शुणुचे सेटा हमर मौलिकर ही आसीछि। ताहाले मौलिक माने कोन देख पिले आमे जानू पदार्थ मानक रासायनिक संयुक्ति को भित्ति करी जेतेबेले दुनिया रे जेतिकी बा पदार्थ अछि सेमानकर रासायनिक संयुक्ति बा सेमाने किभଳି भाବରେ तयारी हेचंती। ठीक अछि, कोन केमिति तयारी हेचंती तांको देह रे कोन कोन अछि बुझी परछ ना नै, तो सेमाने किभଳି भाବରେ संयुक्ति हे तयारी होती ताकू आधार करिकि आमर पदार्थ मानक दुईटा श्रेणी रे विभक्त कराइछि, गोटे हला मौलिक आ गोटे हला यौगिक। तो मौलिक और यौगिक माने कोन मु निज भाषा रे बुझे दउछि। मौलिक कहले पिले कोन ना गोटे जिनिस अछि हला सेथिरे केवल गोटे प्रकार ही कणिका जदि पाइबा ताकू आमे मौलिक कहबा। फॉर एग्जांपल मु कहूछि सुना सुना तमे पिले देखिबो सुना गोटे प्रकार कणिका रे ही तयारी अर्थात सुनार कणिका ही थिबो बा गोटे प्रकार परमाणु ही थिबो, सेथिरे अन्य कोनोसी परमाणु बा अलगा टाइप रो बा अलगा प्रकार रो बुझी पारलो ना परमाणु नथिबो, एक प्रकार परमाणु ही थिबो सबुतक परमाणु देखिबा पई समान बा एका भलिया। तो सेही भलिया पदार्थ हला जार कणिका समान हला गोटे कणिकार ही माने एक प्रकार कणिकार ही तयारी सेटा होछि हमर मौलिक। ठीक अछि, जेमति सुना रूपा लुहा ए गुडाक होचंती मौलिक हला ऑक्सीजन हो किबा अम्लजान हो ए गुडाक होचंती मौलिक। बट यौगिक कहले कौन बुझिबा आमे यौगिक कहले सेतिरे एक प्रकार कणिका बा एक प्रकार परमाणु नथिबे दुई तीन प्रकार परमाणु दुई बा ताठारो अधिका हला प्रकार परमाणु मिसिकी से यौगिकटी बा यौगिक पदार्थटी तयारी हेतिबो। तो सेही प्रकार पदार्थ को आमे यौगिक पदार्थ कहउछे। फॉर एग्जांपल आमे जल नै परिबा, सिंपल एग्जांपल पिले जलर रासायनिक संकेत H2O तमे जानिछ एवं एथिरे आमे जानि परिबा जे उद्जान बा जोडा हाइड्रोजन कहउछे तार परमाणु अछि दुईटी अछि एवं एथिरे देखि परथुबो ना कोन अछि एठी अम्लजान परमाणु मध्य अछि। तो ये भिन्न भिन्न आमर कौन आसला ना परमाणु आसला बा कणिका आसला, तेणु करी एटा को आमे कौन कहि परिबा यौगिक बोली कहि परिबा। एमिति बहुत गुडी अछि जाहाकू आमे कौन डेली लाइफ रे मध्य मौलिक एवं यौगिक जानुछे बा यूज करूछे। तो जानि परथुबो मौलिक माने कौन यौगिक माने कौन। ठीक अछि, आगो को बढ़िबा पिले। तो सेही मौलिक हला पाखापाखि 118 पिले मौलिक अछि हमर नेचुरली ताको बाहर कराइछि बा हमर प्रकृति रो मिलुछि से 18 मौलिक जहार कि माने जो माने कि केवल गोटे कणिका को नै एक प्रकार कणिका को नै कि ही से माने अछंती बा तयारी हेचंती बा एक्जिस्ट करछंती। देखो मौलिक होचे एक सर्व निम्न स्तरीय पदार्थ जहाँकि रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अधिक सरलतर पदार्थ रे परिणत हो पारिबो नाही। तो मौलिक होची गोटे पदार्थर सबुठु स्मॉलेस्ट ताठू आउ सरलतर करि हबो नाही, ताकू आउ भांगी फर्दर किछ करि हबो नाही। तो से जिंसटा होची मौलिक। तेणु करी बुझी परछ मौलिक। तो एई भलिया मौलिक हमर बा सेही मौलिक को नेकिरी बा से मौलिक को ही आमे तीन भाग रे विभक्त करते सबुतक मौलिकर तो माने गुण समान हबनी ना, तेणु करी तांकर गुण अनुसार आमे कोन करछे मौलिक माननको डिवाइड करिचे केते प्रकार पिले ना तीन प्रकार करिचे। ठीक अछि, गोटे हैला धातु देन द्वितीयटी होची अधातु तृतीयटी होची उपधातु। ओके आगो को जिबा। देखो
ଯେଉଁ ମୌଳିକ ମାନେ ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିଛି ଧାତୁର ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଧାତୁର ଗୁଣ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ହେଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଅଧାତୁ ହେଉଛି ଧାତୁର ସମାନ ଓଲଟାଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଲଟାଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ମାନେ କ'ଣ ଧାତୁର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଧାତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଧାତୁର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଉପଧାତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା କହିଲେ କିଛି ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧାତୁର କିଛି ଗୁଣ ବହନ କରିବେ ହେଲା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଉପଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁର ଗୁଣ ନଥିବ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଥିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପଧାତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କିଛି ପିଲେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଉପଧାତୁର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧାତୁ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଆଇରନ୍, ସରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଧାତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୌଳିକର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନନ୍ ମେଟାଲ ମାନେ ଅଧାତୁ, ସଲଫର ତମର ଆସିବ ବ୍ରମିନ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆସିବ ବ୍ରମିନ୍ ଏଠି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ହେଲା, ମାନେ ସରି ଅଧାତୁ ଯାହାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରମିନ୍। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଅଛି କାର୍ବନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ୟ ଯାହା ନେଉଛ ମାନେ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମେଟାଲଏଡ଼୍ ମାନେ ହେଉଛି ଉପଧାତୁ, ଏ ଭିତରେ କିଏ ଆସିବ ପିଲେ, ସିଲିକନ୍ ତମର ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆସିବ ବୋରନ୍ ଆସିବ, ଆଣ୍ଟିମୋନି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ବୋରନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଉପଧାତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେ 18ଟି ମୌଳିକ, ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି, ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧାତୁର କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଧାତୁର ଏବଂ ଅଧାତୁର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଧାତୁ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଧାତୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଜେନେରାଲି ଯେତେ ବି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେ ଧାତୁ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠ ଚକଚକ୍ କରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଧାତୁ ସଫା ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି କଳଙ୍କି ଲାଗିନି କି ମଇଳା ଲାଗିନି କି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଲାଗିନି କିଛି, ଦେନ୍ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚକଚକ୍ କରିବ। ଯଦି ବି ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଧାତୁଟେ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା କରିଦେବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘଷିଦେବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ୍ ସର୍ଫେସ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପଥରରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଘଷିବା, ଦେନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଦେଖେଇବ ବା ତାର ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ଦେଖେଇବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲେ ଧାତୁ ଚକଚକ୍ କଲେ ତାକୁ ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ଆମେ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଧାତବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଭୌତିକ ଗୁଣ ଧାତୁର। ଏଇ ଗୁଣ, ଏଇ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଯେଉଁ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ମୌଳିକକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ, କାରଣ ନା ଧାତୁର ଭୌତିକ ଗୁଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ହେଲା ଧାତୁକୁ ଗରମ କରି ଟାଣି ସରୁ ଓ ଲମ୍ବା କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା, ଏହାକୁ ତନ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧାତୁକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ୱାଇର୍ କରିପାରୁଛେ। ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ୱାଇର୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତମ୍ବାର ୱାଇର୍ ହେଲା, ରସର ୱାଇର୍, ଆଲୁମିନିୟମ ୱାଇର୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧାତୁ। ସୋ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ବା ଭୌତିକ ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟାଣିକି ବା ଲମ୍ବା କରିପାରିବା, ଟାଣିକି ସରୁ କରିକି ୱାଇର୍ କରିକି ଲମ୍ବା କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଗୁଣକୁ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଗୁଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିଲେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଗୁଣ, କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲେ, 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ତାର ଟଣା ଯାଇପାରିବ। ମାନେ 1 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଆମେ ସୁନା ନେବା, ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ୱାଇର୍ ବନେଇବା, ଯେତେ ପତଳା ୱାଇର୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ୱାଇର୍ ବନେଇବା ସେ ସୁନାରୁ, ତାହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ୱାଇର୍ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ କେତେ
ଅଧିକା, ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ସୁନାର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଅଧିକା, ଯେତେ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାଠାରୁ ସୁନା ସବୁଠୁ ସୁନାର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଧିକା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା ଆମର ଧାତୁର ଦୁଇଟି ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ, ଧାତୁକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ଧାତବ ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ଏହାକୁ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି, ତମେ ଯେକୌଣସି ତମ ଘରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୁହାର ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ହାତୁଡ଼ିରେ ତମେ ପିଟିବ ସେ ଚେପା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କହୁଛେ ନା ନମନୀୟତା ତାର ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଧାତୁର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମ ଘର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଧାତୁର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଧାତୁର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗୁଣ ଯେ ସେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବଜାଇ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରପର୍ଟି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଧାତୁ ମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଛ ଲୁହା ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ତମର ଚୁଲିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନିଆଁରେ ଯଦି ଦେଖେଇବ ହେଲା, ତ ତମର ସେ ଯଦି ସେଇଟା ଧାତୁଟା ହେଇଥିବ, ଲୁହାଟା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେ ଲୁହାଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ 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 ସେପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ବା ନିଆଁ ବାଜିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତି ଆସିବ ଏବଂ ତମକୁ ହାତକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। ତ କେମିତି ନା ସେଇଟା ଧାତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତାପକୁ ସେ ସଞ୍ଚରିତ କରିଲା ତା ଦେହରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତମେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗରମ ଥିବ ବା ଚୁଲିରେ ଯଦି ଚଟୁ ହଉ ସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଡଙ୍କି ହଉ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ସେ ଅଛି ହେଲା ଭାତରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ ସେ ଗରମଟାକୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଧାତୁ ମାନେ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ନା, କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ତାପର ସୁପରିବାହୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କି କ୍ୱାଲିଟି ପିଲେ ନା ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଧାତୁମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜେନେରାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଅଧିକା ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଖୁବ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଳନାଙ୍କ ମାନେ ତରଳ ହେବା, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ପିଲେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମାନେ ତାକୁ ତରଳ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଫୁଟିକି ତାକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ, ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। ତ ସେଇ ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଧିକା କେଉଁଠି ନା ଆମର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଦେନ୍ ପାରଦ ଏକ ତରଳ ଧାତୁ। ପାରଦ ହିଁ ପିଲେ ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ ଯିଏକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ପାରଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ ଯିଏକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରଦ ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ଧାତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥର୍ମୋମିଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାହେଉଛି, କ୍ଲିନିକାଲ ଥର୍ମୋମିଟର କୁହ କି ଆମର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଥର୍ମୋମିଟର କୁହ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ପାରଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବେ ତୁମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ପିଲେ। ଯିବା ଆଗକୁ ପାରଦ ଏକ ତରଳ ଧାତୁ ସରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେସନ୍ ରହିଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ପ୍ରାୟତଃ ଧାତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଠିନ ଅଛି, ବାଟ୍ ଇଏ ହିଁ ତରଳରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ପଢ଼ିବା ଭୌତିକ ଗୁଣ। ତ ଏବେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ସେ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ରହିଛି ତାର ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ରହିଛି, ତାକୁ ଚକଚକ ସେ କରେ, ତାକୁ ଘଷିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ରହିଗଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି ବୋଧେ, ଧାତୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ତାର ହେଲା। ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅଧାତୁ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ଯାହାକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକା ଶୁଭିବ। ତ ତେଣୁକରି ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କରେ ବା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ପଢ଼ିଲେ, ନମନୀୟତା ଗୁଣ ପଢ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ଧାତୁ ତାପର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ନା ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ଭୌତିକ ଗୁଣ ଧାତୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାତୁର ପଢ଼ିବା। ଅଧାତୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି।
केबे भी कठिन अवस्था प्रायतः नथांती जे थी पूरा एक्सेप्शन ठीक अच्छे। तो अधातु माने साधारणतः तापमात्रा साधारण तापमात्रा नॉर्मल टेम्परेचर रे है नॉर्मल टेम्परेचर माने कौन जमती रूम टेम्परेचर कहीपर 28 29 27 है यहाँ हूँ आम नॉर्मल टेम्परेचर ये नॉर्मल टेम्परेचर से साधारण अवस्था रे ना सॉरी कठिन अवस्था रे ना से ओजलता तन्यता नमनीयता गुण एगुड़ाक न था मुझे धातु अधातु हूँ पूरा एक्जाक्ट उल्टा धातु अधातु परस्पर विपरीत पूरा तेणुक अजलता तन्यता नमनीयता एगुड़ाक किसी न था। अधातु मान उदाहरण है समस्त गैस जी गैस शुणुच नाइट्रोजेन ऑक्सीजन सल्फर बुझीपार ना हाइड्रोजेन हिलियम नियन जी गैस शुणुच एगुड़ाक हूँ आमर पिले कौन ना अधातु ठीक अच्छे। देख पिले यहाँ हूँ हिलियम गैस सब हल्का गैस पिले तेणुक बेलून गुड़ाक दि जाए सो दैट बेलून ऊपर को उड़ी पार तेणुक हिलियम जो बेलून हिलियम गैस रखाई तुम देखो से बेलून बहुत ऊपर को ही जीव कहीं बहुत हल्का गैस है आउ बहुत हल्का गैस तेणुक से बेलून रे व्यवहृत करा जाए ठीक अच्छे। देन ये देखिपु नाइट्रोजेन गैस ये पूरा देखा जाउछि तुम्हें खाई यात्रा गुड़ाक नाइट्रोजेन बिस्केट नाइट्रोजेन गैस बिस्केट मजा लगुव जो कुकीज रे नाइट्रोजेन गैस भर्ती करके दिखती तुम्हें से खाइले पूरा से बहुत टाइम पर्यंत से गैसटा बाहर बुझीपार ना नहीं तो सेटा हूँ आमर नाइट्रोजेन गैस को यूज करती ठीक अच्छे पिले। तो से अचलता तन्यता और नमनीयता गुण न थाए एवं अधातु गुड़िक उदाहरण है समस्त गैस ब्रोमीन तरल अवस्था थाए गोटे मात्र कहीपर जो व्यतिक्रम एक्सेप्शन जमी जे गोटे मात्र अधातु जे कि पिले अधातु जे कि तरल अवस्था थाए तो जनरली गैस रे था बट गोटे तरल अवस्था सी हूँ ब्रोमीन ठीक अच्छे। तो ब्रोमीन ये देखिपु ए रखाई तरल अवस्था अच्छी तेणुक आपको गोटे रखाई सेफ्टी सहित ब्रोमीन बुझीपार। देन एटा हूँ आर्गन आर्गन लाइट को देखिए रंग नेली लाइट गुड़ाक है डिजाइन करने आमर आर्गन गैस रखाई तुम्हें घर गुड़ाक देखुव डिजाइन करने तुम घर विभिन्न प्रकार रंग नेली लाइट लगाए से देहरे बा से जो लाइट भितर कौन थी ना भितर आमर आर्गन गैस रही ठीक अच्छे। देन आग को जीवा उपधातु उपधातुर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा उपधातुर पिले फिजिकल प्रॉपर्टी बा भौतिक गुण केतेक मौलिक उभय धातु एवं अधातुर मध्यवर्ती गुण मान प्रदर्शन करथांती सेगुड़ी को उपधातु बोली कहुजिबो किछि माने मौलिक अछंती जो माने कि उभयर गुण किछि किछि रखिथांती माने धातु और अधातुर तो सेगुड़ा होउचंती उपधातु। प्रकृति रे मोट 6टी उपधातु अच्छे जदि आम कह नेचुराली आमको केतोटी उपधातु एवं पर्यंत वैज्ञानिक मानक मिली तो आम कह 6टी उपधातु मिली ठीक अच्छे। जो 118टी अच्छी आमर एलिमेंट बा मौलिक से 6टी होउचंती उपधातु। तो सेमाने किए उपधातु ना बोरन सिलिकन जर्मानियम आर्सेनिक एंटीमोनी टेलुरियम एगुड़ाक मन रखिथे बोरन सिलिकन जर्मानियम एंटीमोनी आर्सेनिक टेलुरियम ओके एगुड़ाक होउचंती आमर उपधातु है आ धातु अधातु जनरली तुम जानीदेव कहीं धातु गुड़ाक कठिन आउ समस्त गैसीय गैस जी था गैस गुड़ाक होउचंती अधातु ओके। तो इजी हो ये 6टा मन रखिले धातु अधातु उपधातु रे किसी कन्फ्यूजन रहिबो नाही। एडी चित्र मध्य पिले देइछि चित्र गुड़ाक देखिपार देख पिले मु देखाऊँगी एटा हूँ पिले बोरन पिले ये देखापी है उपधातु यहाँ हूँ पिले सिलिकन एगुड़ाक हूँ पिले जर्मानियम एगुड़ाक आर्सेनिक है उपधातु को आम सेमिकंडक्टर बोले इंग्लीश रे कहि परिबा। देन ये एंटीमोनी पिले यहाँ देखापी है पत्थर भाया देखा यहाँ टेलुरियम पिले जनरली तो युड़ाक 6टी आमर रहा उपधातु मन रखिदेव ठीक अच्छे। देन आग को जीवा किछि व्यतिक्रम पढ़ा पिले एबे तो पढ़िले आमे जनरली धातु अधातु उपधातुर भौतिक गुण किंतु सबु केस रे सेटा समान न थाए बा सबु जिनिस आमे कहि परिबान जे अधातु गुड़िकर धातव उज्ज्वलता नाई एवं धातव दीप्ति नाई किंतु किछि अछि एक्सेप्शन माने आमे कहि पारे व्यतिक्रम जे धातव भଳି बा धातु भଳି सेमानकर उज्ज्वलता रहिथिबो अधातु मानकर बा किछि बा गोटे किंबा दुईटा गोटे एक्सेप्शन थाए गोटे गुणर ठीक अच्छे। तो सेगुड़ाक ठीक पढ़ीदबा देख से कौन कहला
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗେଲିୟମ ସିସିୟମ ଅତି ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ ବା ପ୍ରାୟ ଧାତୁ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଗ୍ୟାଲିଲିୟମ ଆଉ ସିସିୟମ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଦେବା ଏମାନେ ତରଳି ଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ଦେଖ ଏଠି ଗ୍ୟାଲିୟମ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିସିୟମ। ଆୟୋଡିନ୍ ଏକ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧାତବ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟୋଡିନ୍ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ନଥାଏ, ବଟ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଏକମାତ୍ର ଅଧାତୁ ସିଏ ଯାହାର କି ଧାତବ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଚକଚକ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଆମ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ାକରେ NaCl ମାନେ ଖାଇବା ଲୁଣ, ସେଥିରେ ଆମର ଆୟୋଡିନ୍ ପକା ହେଇଥାଉଥିଲା, ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚକଚକ କରେ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଲୁଣ ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମର ଆସୁଛି ଆୟୋଡାଇଜ୍ଡ ଲୁଣ ହେଲା, ଦେଖିବ ତାପରେ ଚକଚକ କରିବ ହେଲା, ଖରା ପଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ଚକଚକ କରିବ ଆଲୁଅରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସେସନ୍ ପିଲେ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଅଧାତୁ ଯିଏକି ଚକଚକ କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅଧାତୁ। କାର୍ବନ ପିଲେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଅଧାତୁ ହେଲା, କାର୍ବନର ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ସି ହେଲା, କାର୍ବନ, ସେ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହେଲା, ଅଧାତୁ ମୌଳିକଟେ। ସେ ଅଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ରହିଛି ପିଲା, ଅପର ରୂପ ରହିଛି। ଦେଖ ନା କ'ଣ ନା ଅପର ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଟ୍ରପ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହୀରା ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ବନର କଠିନତମ ଅପର ରୂପ ହୀରା। ତ ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ହୀରା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟିଲ ହେଲା, ହୀରା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟିଲ, ଅଧିକା ପଇସା, ସୁନାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପଇସା ହୀରା। ତ ସେଇଟା ଧାତୁ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଥିବ ଯେ ହୀରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁଟା, ସିଏ ଚକଚକ କରିବ, ସେ ଇଏ ଯାହା ବି, ସେଇଟା ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ। ହୀରା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ବନର ଗୋଟେ ପିଲେ କ'ଣ ଅପର ରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୀରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ପିଲେ? କଠିନତମ ଅପର ରୂପ। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ, ଏବଂ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମ ପେନସିଲ ମୁନରେ ଅଛି ହେଲା। ପେନସିଲ ଦେଖିବ, ସେ ପେନସିଲକୁ ଚଲେଇବ ହେଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚଲାଉଛ ବା ପେନସିଲର ଯେଉଁ ମୁନଟା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପେନସିଲର ଯେଉଁ କଳା କଳା ଦାଗଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଓକେ, ସେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପୁରା ସରୁ ହେଇକି ଥାଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ସେଇଟା, ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଧାତୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏକ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା। ସବୁ ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହିଁ ନାହିଁ, ଭୌତିକ ଗୁଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ବଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ଯେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସେ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଦେହ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେଇବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ ସମାନ ଯିବନି, କିଛି କିଛି ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ଡିଫର କରିବ, ବା ମାନେ ସରି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖେଇବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଉଛି କାହାର ଅପର ରୂପ ନା ଆମେ କହିପାରିବା କାର୍ବନର ଅପର ରୂପ ହେଲା। କାର୍ବନ ଅପର ରୂପ ହୀରା ବି, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଦେଖ ପିଲେ, ହୀରା କାର୍ବନର କଠିନତମ ଅପର ରୂପ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଏତେ ନରମ ଯେ ଛୁରୀରେ କଟା ଯାଇପାରିବ, ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍। କ୍ଷାର ଧାତୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାର ଧାତୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଧାତୁମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକା ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ତ କିଛି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଥିବ, କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧାତୁର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଯାହାର ଅଧିକା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଥିବ ତାକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାହବ, କ୍ଷାର ଧାତୁ। ଆଲକାଲି ମେଟାଲ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କୁହାହଉଛି। ଓକେ, ଆଲକାଲି ମେଟାଲ। ତ ସେଇ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ନରମ ଥିବେ ଯେ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ କଟାଯାଇ ପାରିବ, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ ହେଲା। ସୋଡ଼ିୟମ ଏତେ ମାନେ ନରମ ଧାତୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଲୁହାକୁ କ'ଣ ଛୁରୀରେ କାଟି ପାରିବା କି ନା? ବଟ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସେ ଏତେ ନରମ ଯେ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷାର ଧାତୁଟା, କ୍ଷାରିୟ ଧାତୁଟା ହେଲା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଏତେ ନରମ, ତାକୁ ଛୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦିଫଡ଼ା କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍, ଏମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ବାହାରେ ବି ଯଦି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିଦେବ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳିଯିବ। ଆଉ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲ ସେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଫୁଟିବ ଖାଲି,
बुझे ना तो यहाँ प्राक्टिकल कर स्कूल मान तुम मैंने सोडियम बहुत फास्ट रिएक्टिव सोडियम में जब आम टिके बुंदा पानी भी जब पकईदबा ताहले से फाटिज तेणुकर आम हाथ में केवे सोडियम तुम मेटाल धरबनी सोडियम मेटाल को सब बेले किरोसिन बुड़े रखा जाए किरोसिन हो से भाया ग्रुप रे मिसेक रखा जाए किरोसिन पेट्रोल एगुड़ाक बुड़े ही रखा जाए है ग्रिज रे रखुंट है ये सब कहीं सी जदि एयर सहित आसब जल सहित जल बाष्प सहित कंटाक्ट कर से फास्ट रिएक्शन हो माने से बहुत जलीज है रिएक्ट कर ठीक अच्छे पे अधिकांश अधातु जल में द्रवीभूत हेले अम्लीय ऑक्साइड सृष्टि करती जदि अधातु कथा चिंता करवा से जदि जल में द्रवीभूत हम अम्लीय ऑक्साइड सृष्टि है अम्लीय ऑक्साइड सृष्टि करमती अधातु गुड़िक जदि आम कह कार्बन है से जदि जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर जल आमर अम्लजान थी तो सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी करदेव तेणुक से कौन हो गला ना यहाँ अम्लीय हो गला है जेकोसी सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर हूँ गोटे अधातु पिले है सी जिते रासायनिक प्रतिक्रिया करुच्ची है अम्लजान सहित मिसिकी से कौन हो सल्फर डाइऑक्साइड कर ये अम्लीय हो अम्लीय माने यहाँ एसिड रे कन्वर्ट हो गला सल्फर डाइऑक्साइड हूँ एसिड है प्रत्येक अधातव ऑक्साइड माने अधातु जिते ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन को मिसिकी जिते से गोटे न्यू यौगिक सृष्टि कर कंपाउंड सृष्टि कर कम्प्लीटली से कौन हो एसिड हो कार्बन डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड को है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ये सब जिनिस बुझीपार ना नहीं एगुड़ाक होती अधातव ऑक्साइड नाइट्रोजन भी गोटे अधातु ना तो अधातव ऑक्साइड ये सब जिनिस कौन ना अम्लीय गुण प्रदान करती ठीक अच्छे पिले माने से माने एसिड भाया काम करेंगे तो ये आमर देख देखे पिले देखीदबा ये सोडियम और पोटासियम है चित्र देखीदि ग्राफाइट डायमंड तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज हेनी डायमंड गोटे धातु कहीकि से बहुत कन्फ्यूजन करने तुम क्वेश्चन भी पचारदेव सुना धातु हीरा डैश तो हीरा भी तुम भाभी सुना भी चकचक अच्छे हीरा भी ताड़ कष्ट चकचक मुझे शुणी तो सही तुम भूल केवे भी करनी हीरा हूँ अधातु जहाँकि कार्बन एक रूप अपर रूप ठीक अच्छे पे आग को जा बर्तमान भी आसवा देखिपु बर्तमान भी आसवा भौतिक गुण सब सरला धातु अधातु उपधातु अति सुंदर भाव में बुझिले बर्तमान जा धातुर रासायनिक गुण अर्थात से जनक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन करे बा जनक सहित कंटाक्ट आसिले से कौन गोटे नुआ जिनस तैयारी करे सेटा हूँ तार रासायनिक गुण ठीक अच्छे भौतिक गुण माने आम बुझीगले निज शरीर बा निजे से कौ गुणटा प्रदान कर से जनक सहित मिसिले कौन करुँचा हूँ तार रासायनिक धर्म है से कौन चेंजेस आणुची तो सहीटा हूँ रासायनिक धर्म अति सहज पढ़ा देख प्रथम आसला धातु वायु रे दहन माने आमर धातु गुड़ाक जी अच्छा है से वायु रे दहन माने जेनराली जदि माने कौन बर्न करवा जलैवा से कौन हम ठीक अच्छे देख पिले ये देखिपु धातुर वायु रे दहन कले यह अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी क्षारीय धातव ऑक्साइड सृष्टि करे क्षारीय धातव ऑक्साइड माने फॉर एग्जांपल मु गोटे बुझाऊँ मैग्नेशियम अच्छी है मैग्नेशियम जिते आम मैग्नेशियम को जिते जाड़ा आमर किए अच्छी जाड़ा बेले आम जो मैग्नेशियम जाड़ा वायु उपस्थित वायु आमर अच्छा किए ना अम्लजान आसे तो अम्लजान अणु आसे कि मैग्नेशियम सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर कहीं अम्लजान जलैबारे साहाय्य कर तो से पाखापाखि से तो मैग्नेशियम अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सी कौन दब मैग्नेशियम ऑक्साइड दब ठीक अच्छे मैग्नेशियम ऑक्साइड माने कौन पिले ना सी क्षारीय धातव ऑक्साइड तैयारी कर अर्थात मैग्नेशियम ऑक्साइड गोटे क्षारीय है क्षारिया लगे तुम टेस्ट कले क्षारिया लगे तार क्षार अंश थी तो मैग्नेशियम ऑक्साइड गोटे क्षारिया धातव ऑक्साइड तैयारी कर धातव ऑक्साइड जेहेतु मैग्नेशियम गोटे धातु ऑक्साइड ओ अच्छी तो क्षारीय धातव ऑक्साइड सृष्टि करते जितेबले जेकोसी गोटे धातु से रासायनिक प्रतिक्रिया कर सहित सॉरी रासायनिक प्रतिक्रिया कर सहित ना अम्लजान सहित अर्थात जितेबले धातु को आम जाड़ा वायु उपस्थिति जाड़ीदे है जलिबा समय जो वायुमंडल आम अम्लजान अच्छे सी आसिकी से धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करिकी से मैग्नेशियम ऑक्साइड सॉरी धातव ऑक्साइड तैयारी करियो जहाँकि क्षारिया अटे ओके पिले एटा मु गोटे एग्जांपल देली मैग्नेशियम गोटे धातुटे ओके देन ये तुम देखिपु
कौन देखिपार धातु अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड प्रस्तुत करे ठीक अच्छे देख एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड भली किछि धातव ऑक्साइड उभय अम्लीय क्षारीय प्रकृति प्रदर्शन करती से उभय धर्मी बा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कहा जाए ये गोटे ट्विस्ट देला जमी मुझे कहूँ सबु प्रकार जिनिस सबु माने सबु बेले सेम माने धातु सब बेले धातुर गुण बहन करिबो नै किछि एमिति अछंती धातु जे माने कि एक्सेप्शन माने किछिटा माने करेनि ठीक अच्छे तो ये सेमती हूँ सबू धातु अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड तैयारी करिबो नै क्षारीय धातव ऑक्साइड तैयारी करिबोनी से कौन करिबो देख ना गोटे अच्छी एमोनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एमोनियम ऑक्साइड हैला सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड भली किछि धातव ऑक्साइड उभय अम्लीय और क्षारीय प्रकृति बहन करे थांती माने केवल क्षारीय माने ए जो लिखाई क्षारीय धातव ऑक्साइड सृष्टि करती सर्वदा करती नहीं किछि अछंती हमर एमोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ओके एल्युमिनियम सॉरी भूल कह दो बारंबार पिले सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड जब माने एल्युमिनियम जेते बेले अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करूछि बा एल्युमिनियम को जेते बेले आमे जाळुछे हला से कौन करुछि ना से जो ऑक्साइड दब धातव ऑक्साइड सी कौन हम ना उभय अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति होता है केते बेले कौन होउछि सी एवं जिंक ऑक्साइड मध्य सेमती सी भी मध्य क्षारीय बोली आम कहि परियानी अम्लीय बोली अम्लीय मध्य हम तो तेणुक एमानंकु कौन कहब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कहब माने जेउ ऑक्साइड बा जेउ धातु बुझिपाल कौन कहली जेउ धातु गुड़िक अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कला परे अम्लीय प्रकृति उभय अम्लीय और क्षारीय प्रकृति धारण करिथांती सेही प्रकारर बुझिपाल ऑक्साइड को आमे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कहा जाउची ठीक अछि जेमती एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड होउचंती एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्वेश्चन मध्ये पचारि दिए पिले ओके लुहा को उत्तप्त कले जले नहीं किंतु लुहा गुंड को अग्नि शिखारे छिंची देले खूब शीघ्र जली जाए क्वेश्चन दियो कौन पे तार अनेक गुड़े सरफेस अच्छी एवं छोट 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 सरफेस आमर से तैयारी हो तो से निया लगे बहुत माने गलनांक बहुत माने धरिबो कहीं बड़ गोटे सरफेस को आम निया लगे केमिति तार एरिया बहुत बड़ थी ना माने तार जो वॉल्यूम बहुत बड़ थी तार एरियाटा बहुत बड़ थी ताकू जलिवाई बहुत टाइम लगे तार मेल्टिंग करने बहुत टाइम लगे किंतु छोट 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 पीस हो पे कौन हम ना तार एरिया कमिज है तो फलस्वरूप ताकू जो आम निआरे पकेबा निआ जो दबा सी सहजरे जलिज ताकू गरमटा जल्दी हो तार जो कहीपर मेल्टिंग आम कहीपर कौन जी जलिवाई जी भी एनर्जी दरकार अति सहजरे से छोट छोट गुंड को मिल एवं से जल्दी मेल्ट हो ठीक अच्छे तो से जलिब जल्दी ओके एमती कहीपर ओके देन यहाँ धातुर वायुर दहन सरला देन जीवा धातुर वायुरे दहन कौन कौन टिके एडी इम्पोर्टेंट जाक सोडियम और पोटासियम भली धातु को बाहर रखिले से उच्च प्रतिक्रिया जगू संगे संगे निया लगी जाए तेणु सोडियम को किरोसिन बुड़ाई रखा जाए मुझे कही जस्ट आगु सोडियम पोटासियम बाहर रखिले निया जलिज है तेणुक कौन रखा जाए सोडियम पोटासियम लिथियम एगुड़ा सब किरोसिन बुड़ाई रखा जाए कनसेप्ट क्लियर तंबा निआरे जले नहीं किंतु ऑक्साइड रो एक कला आवरण आच्छादित करें तंबा केबे भी पिले निआरे जलिबनी बट ताकू जालिब जदि देन ऑक्साइड एक आवरण ही कला आवरण से लगी ठीक अच्छे रूपा और सुना उच्च तापमात्रा अम्लजान सह प्रतिक्रिया करती ना रूपा और सुना उच्च तापमात्रा अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करती ना अर्थात से मेल्ट हो पछे सीना से अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड तैयारी करेंगे ना कनसेप्ट क्लियर पिले धातव धातुर वायुरे दहनर एगुड़ाक सब हूँ पिले व्यतिक्रम गुड़ाक है जो गुड़ाक कि माने जेनराली समस्ते करती किंतु किसी जन अच्छे करती ना है वायु सहित अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड प्रस्तुत करनी से युड़ाक किसी तार ठीक अच्छे देन आसला पिले धातु जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कौन करे तो बर्तमान एबे आमे पढ़िले जे धातु अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन करे अर्थात वायु को माने अम्लजान उपस्थिति रे वायु रे जलिले कौन से प्रदान करे जानिले वर्तमान जीवा धातु जल सहित प्रतिक्रिया करी कौन दिए ठीक अच्छे तो धातु जेकोसी धातु देख धातु जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड दब सेठी भी धातव ऑक्साइड दौला
है कारण से ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करूला ये से जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर फिर भी से धातव ऑक्साइड दौर कहीं कारण जल भी किए अच्छी ना ऑक्सीजन महाशय अच्छा तेणुक से धातव ऑक्साइड दब ही दब देन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे कौन करे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे तो सेटा हूँ गोटे नुआ जिनस आसला हाइड्रोजन किसी नुआ जिनस ना ऑक्सीजन पलैला धातु सहित मिसिकी से धातव ऑक्साइड हो गला बड़का रहा किए ना आमर देखिपु कौन पिले हाइड्रोजन महाशय बड़का रहा तेणुक से गैस हिसाब से बाहरी पड़े ठीक अच्छे हाइड्रोजन गैस बाहरी पड़ला देन जो धातव ऑक्साइड जल रे द्रवणीय ताहा पुणी जल सह मिसी धातव हाइड्रोक्साइड तैयारी करिवो तेणुक से धातव ऑक्साइड प्रस्तुत करेंगे माने धातु जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कला परे धातव ऑक्साइड देबे जो धातव ऑक्साइड जल रे द्रवणीय माने जल रे पूरा टोटाली मिसीजी किसी खतरा खतरा किसी भी रही तो से भलिया धातव ऑक्साइड है जो तैयारी से माने पुणी थे जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे करिकी पुणी थे से कौन करिया आउ गोटे नुआ जिनस तैयारी करेंगे धातव हाइड्रोक्साइड ठीक अच्छे हाइड्रोक्साइड माने जानिच OH लगी जाइथिबो जेमिति KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम गोटे हूँ धातु ठीक अच्छे देन हाइड्रोक्साइड हूँ आमर हाइड्रोक्साइड जोटा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH ए भाया किसी यौगिक सृष्टि करेंगे बुझीपार पिले तो जल धातु जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड जनरली दिए बट जो धातव ऑक्साइड से पुणी द्रवणीय हो से पुणी थे जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव हाइड्रोक्साइड तैयारी कर ठीक अच्छे ये तो कनसेप्ट क्लीयर है धातु जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन दिए देन आग को बढ़ा ये गोटे देखे पिले धातु जल सह प्रतिक्रिया करी कौन करे किछि जिनस देछि आमे देखिबा सोडियम पोटासियम भली धातु ठंडा जल सह तीव्र प्रतिक्रिया करिबारु उत्पन्न हाइड्रोजन गैस रे संगे संगे निया लागि जिवो जदि सोडियम और पोटासियम को जदि आमे पानी रे पकेबा तो से सोडियम और पोटासियम बहुत फास्ट रिएक्शन करे से ठीक अच्छे तेणु करी से पानी रे पको पको हुई से कौन कर हाइड्रोजन गैस हम माने पोटासियम जेहेतु पोटासियम आउ सोडियम धातु गुड़ाक से जितेबाला जल रे पकेबा जल रे कौन करेंगे ना धातव ऑक्साइड देवे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे तेणुक हाइड्रोजन गैस एत फास्ट से देवे जे हाइड्रोजन निजे जले तुम जाच तेणुक से हाइड्रोजन उत्पन्न जो हाइड्रोजन बाहर से संगे संगे निया लगी तो निया जलीज ठीक अच्छे देन मैग्नेशियम गरम जल सह प्रतिक्रिया करी मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एवं H2 उत्पन्न करे मैग्नेशियम गरम जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी दब है बट हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे से किसी जलिबनी किसी हेनी बट गरम जल होइथिबार गरम जल होइतिले ही हम देन कैल्शियम प्रतिक्रिया द्वारा जल रे भासीबाकू लागे कैल्शियम जदि से जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करियो कैल्शियम ऊपर भासीबाकू लागिवो कारण उत्पन्न हाइड्रोजन फटका गुड़िक धातुर उपरी भाग में लगी रहे कहीं से जो आमर हाइड्रोजन गैस से फटका फटका होकर आमर मेटाल माने हाइड्रोजन फटका फटका धातुर उपरी भाग में लगिकी रेणुक से भाषिब देन जिंक लुहा एल्युमिनियम आदि बांफ सह प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड और H2 उत्पन्न करती बांफ माने बुझीपारछ जो स्टीम बेली कहुला से बांफ सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी डायरेक्ट जल सहित से प्रतिक्रिया करेंगे ना बांफ सहित प्रतिक्रिया करेंगे आम कहीपर जलीय बाष्प है तो ता सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी लुहा जिंक एवं एल्युमिनियम एमाने कौन हे ना धातव ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत करेंगे एगुड़ाक किसी जिनिस पिले मन रखा पड़ो है देन आग को जीवा धातुर अम्ल सह प्रतिक्रिया आउ गोटे नुआ जिनस आसला आउ गोटे नुआ रासायनिक प्रकृति व रासायनिक धर्म आसला धातुर ठीक अच्छे प्रथम आम देखिले धातु वायुर उपस्थिति अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर आम कहीपर वायुर उपस्थिति आम जालिबा ठीक अच्छे ताहले सी अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन दब देन आम पढ़ले धातु जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन दब देन आम पढ़ा धातु अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन तो नेक्स्ट आसला पिले कौन धातु अम्ल सह प्रतिक्रिया करी कौन करे तो अलरेडी यहाँ आम अम्ल क्षारक लवण में पढ़ीचे तो ये आउ थे पढ़ीदे ठीक अच्छे
धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी बा एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन प्रस्तुत करे बा कौन दिए। देख पिले धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी लवण एवं हाइड्रोजन गैस दब। एटा आम पढ़ी ऑलरेडी। धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी लुण दब एवं हाइड्रोजन गैस दब। प्रायतः धातु है जेकोसी एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले ये जिनस देवे लवण एवं कौन हाइड्रोजन गैस। किंतु मु कही जे किछि जिनिस एमती अच्छे व्यतिक्रम देखा निहाती भाव में सबू सामान जीवनी ठीक अच्छे। तेणुक गोटे एसिड अच्छे पिले HNO3 एक सबल कारक हो सी गोटे सबल कारक ठीक अच्छे माने सी अन्य को जारित करइब एवं निजे विजारित हो ना। तेणुक HNO3 एकमात्र एसिड है जी कि सबल कारक हो ये कौन करे हाइड्रोजन गैस सी प्रोड्यूस करेबनी। देख प्रत्येक धातु अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया लवण देवे हाइड्रोजन गैस देवे बट HNO3 एकमात्र अम्ल जे कि धातु सह रासायनिक प्रतिक्रिया करिकी से केबे भी कौन हाइड्रोजन गैस दब नाही। तार कारण होउची देख यह निजे विजारित होई जेकोसी नाइट्रोजन ऑक्साइड परिणत करे। निजे विजारित होई जीव नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रस्तुत करिवो। फॉर एग्जांपल देखि पारथुबो टिके बिले देख बिले से कौन करिवो निजे विजारित होइकी हाइड्रोजन गैस जल में परिणत करी अच्छा HNO3 एक सबल कारक हो हाइड्रोजन गैस को जल में से परिणत करदेव है। हाइड्रोजन गैस रही से जल में परिणत करदेव निजे विजारित होगला अर्थात अन्य को से कौन देला अन्य को से ऑक्सीजन देला। ऑक्सीजन देला सी जदि एकुटिया जदि हाइड्रोजन था तो या आ पाखरे किए आसीगला ऑक्सीजन आसीगला अर्थात ना सी क्या जारित करैला ना हाइड्रोजन गैस को से जारित करैला ए केस रे है जेहेतु HNO3 महाशय अच्छा कारण से गोटे कौन ना सबल कारक कारक अर्थ सी जी अन्य को जारित कराए बा अन्य को जारित कराए आम शुणीचे बा आम बुझीचे आगठू जे जारण प्रक्रिया क्या कह बा किए जारित है बोली कहवा ना जी ऑक्सीजन ग्रहण कला सी जारित है बोली कहवा। तेणुक HNO3 महाशय कौन करती ना हाइड्रोजन को एकुटिया छाड़ती ना ताकू गोटे ऑक्सीजन दियंती कारण ता पाखरे HNO3 अच्छी माने ता पाखरे O3 अच्छी। तेणुक से कौन करे ना ऑक्सीजन दिए हाइड्रोजन गैस को। तेणुक से कौन हो जाए H2O हो जाए सी जारित होगला किए जारित होगला ना ये हाइड्रोजन गैस जारित होगला बट HNO3 महाशय निजे विजारित होगले। तेणुक से गोटे कारक जो मैंने कारक अन्य को जारित करती से निजे विजारित होगा पड़ो कहीं निजे ऑक्सीजन अन्य को देले ही कौन हम अन्य जड़े जारित हम माने से ऑक्सीजन ग्रहण कले जारित हम अन्य जन ठीक अच्छे मौलिक बट निजे से कौन हो जाती ना विजारित हो जाती है जी ऑक्सीजन हराए विजारित हो जाए। तेणुक से यह निजे विजारित हो जेकोसी नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयारी करती नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयारी करेंगे है। ऑक्सीजन से देदेले NO3 गोटे O देदेले हाइड्रोजन को है गैस को आउ बड़का है NO2 तो NO2 ये महाशय रहिले तो यहाँ बुझीपार ना। तेणुक नाइट्रोजन एसिड केस रे सॉरी नाइट्रिक एसिड केस रे केबे भी आमर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुए ना जहाँकि हवा कथा यहाँ हूँ गोटे व्यतिक्रम पे बुझीपार ना। धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन करे देन आग को जीवा देख ये कौन लिखाई गोटे लाइन एणु कौन सी धातु नाइट्रिक एसिड सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले हाइड्रोजन गैस निर्गत करे ना। यहाँ क्वेश्चन पचार कहीं नाइट्रोजन सॉरी कहीं नाइट्रिक एक्साइड भूल जदि पढ़ दौथे बेले क्षमा करियो बेले कहीं नाइट्रिक एसिड धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करिकी आमर ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन गैस दिए नहीं कहीं से गोटे हूँ स्ट्रंग आम कहीपर कौन ना जारकटे माने सबल जारकटे है सी अन्य को जारित करे ये क्या जारित करेला ना हाइड्रोजन महाशय को जारित करें अम्लजान माने जल अणु तैयारी करदेले एवं निजे जारित विजारित होइकी से विजारित हो गले है अन्य को जारित करैले हाइड्रोजन को जारित करैकी से निजे NO2 होइकी रहीगले बुझीपारछ ना नहीं। तो सेटा होची हमर कहि परिबा कोन ना सेथि हाइड्रोजन गैस तैयारी होनी एटा गोटे केस किंतु आउ सबू एसिड मेटल रिएक्शन कले ये जिनसटा आसीबो है लवण आउ हाइड्रोजन आसीबो बट ये केस हेनी। देन आगु को जीवा धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन होउची ए टिके देइची किंतु मैग्नेशियम और मैंगनीज अति लघु नाइट्रिक एसिड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करि पारिबे।
तो स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड जदि जेकोसी मेटल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे से हाइड्रोजन गैस दबनी बट मैग्नेशियम आउ मैंगानीज गोटे अच्छी व्यतिक्रम है से लघु नाइट्रिक एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे लघु नाइट्रिक एसिड माने नाइट्रिक एसिड पूरा प्योर नथिबो कनसेंट्रेटेड नथिबो है तो से किसी पानी मिसा हो जाइए डाइल्यूटेड बा लघुकरण कराई ठीक अच्छे ता सहित जो रासायनिक प्रतिक्रिया करुच्ची देन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो पार सेटा भी कौ मेटल बा कौ धातु ना मैग्नेशियम एवं मैंगानीज पिले ठीक अच्छे जमी तक मैंगानीज HNO3 रासायनिक प्रतिक्रिया करी ये मैंगानीज नाइट्राइट एवं ये आमर या कौन पिले हाइड्रोजन गैस तैयारी तो बुझीपाल बेले देन प्रतिक्रियाशीलता अनुसार आम केमती रखिपर मैग्नेशियम अधिका प्रतिक्रियाशील एल्युमिनियम सेकेंड है माने मैग्नेशियम टू अधिका टिके सॉरी कम देन जिंक ताठू कम लुहा ताठू कम ठीक अच्छे तंबा लघु हेसिएल सर प्रतिक्रिया करे नाही तंबा हेसिएल सहित प्रतिक्रिया करिपो नाही लघु हेसिएल हैला मे बी कनसेंट्रेटेड सहित करिवो बट लघु सहित करिपो नाही लघु माने हेसिएल अछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अछि सेते पानी आमे मिसे देइछे हैला तो सेटा हे गला लघु हेसिएल से ता सहित से प्रतिक्रिया करिवो नाही कि ना तंबा महाशय अम्लराज एक भल संख्यारक यह सुना और प्लांटिनम को द्रवीभूत करें नहीं अम्लराज हूँ एक भल संख्यारक है से अम्लराज से सुना एवं प्लांटिनम से गोटे संख्यारक है से अन्य मान को नष्ट करदेव अम्लराज गोटे अच्छी बट से केबे भी सुना प्लांटिनम को द्रवीभूत करें ना अम्लराज आमर नाइट्रिक एसिड एगुड़ाक सब हेसिएल और नाइट्रिक एसिड को लेकर है तैयारी अम्लराज एमाने भल संख्यार अन्य मानक खाईदेवे सीना सुना लुहा सहित से सहजरे रासायनिक प्रतिक्रिया करी नष्ट करें ना कनसेप्ट क्लियर पिले अच्छा तो बुझीपार्थुव देन आगू जीवा धातु धातव लवण द्रवण सह प्रतिक्रिया करी कौन तैयारी करछि देखिबा ठीक अच्छे देन धातुर धातव लवण द्रवण सह प्रतिक्रिया करी से कौन दिए देख पिले धातुर धातव लवण द्रवण सह प्रतिक्रिया करी से कौन दब माने एटा गोटे धातु रहिला बी रो लवण द्रवण माने धातु ए दब आउ गोटे धातव लवण एडी गोटे अछि हैला ताहाले से कौन करिवो आर एग्जांपल देखो जिंक एटा गोटे धातु कपर सल्फेट होउची धातव लवण माने कपर गोटे धातु कपर सल्फेट तो धातव लवण हैला ना एटा तो धातु गोटे धातव लवण सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले ए जिंक महाशय जदि कपर टू अधिका प्रतिक्रियाशील अटंती ताहाले जिंक महाशय कपर को हटेकी ता जगह रही जहाँकि आम प्रथम यूनिट रे पढ़ीचे पिले विस्थापन प्रतिक्रिया तो जिंक महाशय कपर को हटेकी निजे रहीगले तो जिंक सल्फेट तैयारी करेंगे है देन देन से कपर को जहाँ को हटेले है तांकु अलग करदेवे बुझीपारे ना नहीं तो यहाँ हूँ आमर धातु धातव लवण सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन दब ठीक अच्छे एतिकी थाउ पिले नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़ा कौन धातु अधातु सह रासायनिक प्रतिक्रिया कौ भाई कर गोटे बहुत बढ़िया क्लास रे पढ़ा तो आज एतिकी थाउ ए वीडियो एति जो मानक भी पसंद लगे निहाती भाव में सेयार करेंगे सांग मानक निजे मध्य देखिए लाइक करेंगे एवं नुआ कर आसथिबा पिला मानक मु अनुरोध करुच्ची चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तुम मानक ही बहुत भल पढ़ाई ट्राए करी धन्यवाद समस्त।